जो छोटे छोटे एयर जो पार्टिकल्स होते हैं 2.5 ppm और जो बहुत छोटे छोटे, वो नॉर्मली फिल्टर ऑफ नहीं हो पाते नॉर्मल एयर ट्रैक से, फिर वो अंदर जाके आपके लंग्स को डैमेज करते हैं। उसकी वजह से आपकी सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों में जो एक्सपेंडेशन जो नॉर्मल है वो नहीं हो पाता, और जो एयर पॉल्यूशन है वो वही काम करता है जो एक सिगरेट स्मोकिंग आपके लंग्स के साथ करती है। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस की वर्सनिंग ऑफ सोरियासिस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा आँख में जलन, गले में थोड़ा सा कड़वापन लगना, ये भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। यमुना जी का जो वाटर पॉल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो भी दिल्ली वालों का ही कंट्रीब्यूशन है। तो वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि नॉर्मल अगर वो आप कुछ नहीं भी डालते तब भी उसके साथ अगर जाके नहाएंगे तो कुछ ना कुछ दुष्परिणाम आपके शरीर पे होगा ही होगा। जिनके हाथ भी कहीं कटा हुआ कोई निशान या घाव है वो तो बिल्कुल यमुना में ना उतरे। तो दिल्ली वालों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है वो उनकी जिम्मेदारी है। एयर पॉल्यूशन ना सरकार रोक सकती है, ना कोई रूल रोक सकता है। दिल्ली की एयर पॉल्यूशन को ठीक करना सिर्फ दिल्ली वालों के हाथ में है। देश की राजधानी दिल्ली का हाल इस टाइम बेहाल हुआ हुआ है। AQI जो है कई जगह ऐसी हैं जहां पर 500 तक पहुंच चुका है, और जो स्थितियां हैं बेहद ज़्यादा गंभीर बनी हुई हैं, और जो लोगों की सेहत है उससे सीधा सीधा अब खिलवाड़ हो रहा है। अभी हाल ही में दिवाली का त्यौहार निकला है जिस पर ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई। उसके बाद जो AQI ने अपनी चाल पकड़ी है वो किसी के भी रोके से नहीं रुक रही है। इस पे जो दुष्परिणाम निकल कर सामने आए हैं उस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में RML हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगी अभी जो चीज़ें हो रही हैं और AQI जिस हिसाब से बढ़ रहा है, क्या परिणाम हो सकते हैं इसके आने वाले दिनों में? जी, ये तो एक्सपेक्टेड है कि हर बार ही दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है वो अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है। जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है पोस्ट दिवाली। उसमें दिवाली का जो फायर क्रैकर्स यूज़ और पराली का जलाना दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो नवंबर का टाइम जो होता है वो सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे प्रॉब्लमेटिक टाइम होता है दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन से होने वाली समस्याएं एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। एयर पॉल्यूशन की वजह से सबसे पहले आपके फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं। जो छोटे छोटे एयर जो पार्टिकल्स होते हैं 2.5 ppm और जो बहुत छोटे छोटे, वो नॉर्मली फिल्टर ऑफ नहीं हो पाते नॉर्मल एयर ट्रैक से, फिर वो अंदर जाके आपके लंग्स को डैमेज करते हैं। उसकी वजह से आपकी सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों में जो एक्सपेंडेशन जो नॉर्मल है वो नहीं हो पाता, और जो एयर पॉल्यूशन है वो वही काम करता है जो एक सिगरेट स्मोकिंग आपके लंग्स के साथ करती है। दूसरा, उसकी वजह से लंग्स में जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आती तो उसकी वजह से दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है नॉर्मल ऑक्सीजन ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए। उसकी वजह से दिल की समस्याएं आगे जाके बढ़ जाती हैं। तीसरा, हमारी बॉडी सबसे बड़ा ऑर्गन है जो एक्सपोज रहती है सारे पॉल्यूटेंट्स और उन एलर्जेंस से। उसकी वजह से बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस की वर्सनिंग ऑफ सोरियासिस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा आँख में जलन, गले में थोड़ा सा कड़वापन लगना, ये भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। अगर सर इसके परिणामों की तो हमने बात करी, इससे रोकथाम कैसे की जा सकती है, और इसमें जो मास्क लगाने की एक सलाह दी जाती है, मास्क कितना कारगर है? जी, जैसे मैंने स्टार्ट किया कि सबसे पहले जो अफेक्ट होता है वो लंग्स, फेफड़े होते हैं आपके। और फेफड़े क्यों अफेक्ट होते हैं? क्योंकि जो आप एयर सीधा अंदर ले रहे हो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो जाके आपके फेफड़ों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और डैमेज करते हैं। तो अगर आप मास्क लगाते हो एक अच्छी क्वालिटी का, तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो फिल्टर ऑफ हो जाते हैं। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके लंग्स को जाके डैमेज करने वाले हैं वो अंदर तक 100% फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी तो किसी की नहीं होती। 98-95% भी अगर वो फिल्टर ऑफ कर रहा है और सिर्फ 5% पहुँच रहा है, तो हमारी बॉडी इतनी एफिशिएंट है कि उसके साथ वो करके डैमेज नहीं होने देती। तो मास्क लगाना एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आप इस एयर पॉल्यूशन में बाहर निकलें तो कोशिश करें मास्क लगाकर ही निकलें। और बहुत ज़्यादा जो पीक आवर्स होते हैं ना, जैसे मॉर्निंग वाले आवर्स, जब व्हीकल्स जब आने वाले सबसे ज़्यादा धुआं होता है, उस टाइम अवॉइड करें बाहर निकलना। जी, रोकथाम की बात होती है। सर, मास्क तो एक बेसिक चीज़ है और हर जगह लिखा भी होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ होती है कि जीवन में ये बदलाव करके आप चीज़ों से बच सकते हैं। तो वो क्या बदलाव होंगे जो हर व्यक्ति को दिल्ली में रहते हुए तो अपनाने चाहिए? जी, सबसे पहले तो दिल्ली वालों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है वो उनकी जिम्मेदारी है। एयर पॉल्यूशन ना सरकार रोक सकती है, ना कोई रूल रोक सकता है। दिल्ली की एयर पॉल्यूशन को ठीक करना सिर्फ दिल्ली वालों के हाथ में है। तो आप लोगों को कोशिश करें कि कम से कम पॉल्यूशन फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और खुद का और खुद के घर वालों का ख्याल रखें। बहुत सारे इंडोर फिल्टर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आप घर में लगा सकते हैं। और सबसे बेस्ट फिल्टर है नेचर का, वो है पेड़। आप कोशिश करें घर के आसपास पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, जिससे फ्रेश ऑक्सीजन आपको और आपके घर वालों को मिल सके। इसके अलावा आप कोशिश करें, अगर पॉसिबल है तो सुबह उठ के योगा करें और ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेस करें। ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, आपकी लंग्स की फंक्शनिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो नॉर्मली भी जब आप बैठे हुए हैं तब भी वो ज़्यादा एयर अंदर लेता है और ज़्यादा ऑक्सीजन आपके ऑर्गन्स तक पहुँचती है। तो जो हार्ट्स को ज़्यादा काम करना पड़ता
पड़ता है और ऑर्गन डैमेज होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लीटर पानी पिएं, क्योंकि जो टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे वो फिल्टर ऑफ हो जाते हैं किडनी से, अगर आप एक सब्सिक्वेंट अमाउंट में वाटर इनटेक करते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जो घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं 70+ 80+ लोग, वो इस टाइम जो इस नवंबर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, घर के अंदर रहें, एयर कंडीशन एरिया में रहेंगे तो कम एयर पॉल्यूशन के साथ इंटरेक्शन होगा और कम प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जी सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो दिल्ली की राजनीति से भी बिलोंग करता है और लोगों से भी राब्ता रखता है, उसको मेन सवाल उसमें ये आता है कि अभी छठ का त्यौहार सर पर है और जैसे कि हमने देखा कि यमुना जी एक तरीके से पूरी तरीके से काली हो चुकी थी और अब उसके अंदर झाग भी देखे गए, कालिंदी कुंज पे देखे जा रहे हैं और छठ घाटों पर जो मोस्ट पॉपुलर रहते हैं उनमें झाग देखे जा रहे हैं और कई जगह ऐसा भी देखा गया कि वहाँ पर एक दवाई भी छिड़की जा रही है जो उन झागों को ख़त्म करती है। तो वो जो दवाई है, पहली बात तो वो छिड़की जानी चाहिए या नहीं छिड़की जानी चाहिए, और अगर छिड़की जा रही है, हालांकि इस पे भी अभी असमंजस बना हुआ है क्योंकि दोनों पार्टियां कह रही हैं, तो अगर उसके जो कोई कॉन्ट्रैक्ट में आता है, कोई व्यक्ति उसमें जाता है उस झाग वाले पानी में, तो उस पर क्या परिणाम होगा? जी, सबसे बेस्ट एडवाइस अगर मैं दूँ लोगों को, अगर वो फॉलो करें तो सबसे बेस्ट ये है कि आप छठ पूजा मनाएं तो अपने पर्सनल गैदरिंग में बनाएं, कि आप एक जो है अपना पर्सनल अरेंजमेंट करें और उसमें नहाएं, तो उसमें कम से कम लोगों का इंटरेक्शन होगा, कम से कम पॉल्यूशन होगा और आपको सब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो लोग जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, जहाँ पॉसिबल नहीं है ये करना और उन्हें जाना है यमुना जी में नहाने के लिए, उनके लिए ये एडवाइस है कि देखो, ये सच्चाई है कि यमुना जी का जो वाटर पॉल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो भी दिल्ली वालों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि नॉर्मल अगर वो आप कुछ नहीं भी डालते तब भी उसके साथ अगर जाके नहाएंगे तो कुछ ना कुछ दुष्परिणाम आपके शरीर पे होगा ही होगा। और साथ में जो सरकार कोशिश कर रही है ये झाग डीफॉगर डाल के उसको न्यूट्रलाइज करने का और कम करने का, उसके लिए वो सिलिकॉन बेस्ड पॉलीमर यूज़ कर रही है। सिलिकॉन बेस्ड पॉलीमर क्या करता है, वो एक आपकी स्किन के ऊपर एक बहुत पतली सी स्किन फिल्म बनाता है, जिसकी वजह से आपका और पॉल्यूटेंट का इंटरेक्शन कम हो जाता है। जो वो पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी मेडिसिन में यूज़ होता है, सिलिकॉन बेस्ड ड्रेसिंग में और बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स में यूज़ होता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है एक फिल्म बना कर रखना स्किन के ऊपर। तो वो जो सरकार के तरीके हैं करने के, वो उसका हम स्वागत करते हैं, बट वो कितनी कंसंट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं वो उन्होंने अभी तक रिवील नहीं करा है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन में यूज़ करने की वजह से कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कंसंट्रेशन नहीं पता तो उसके बारे में नहीं कहेंगे। तो सबसे बढ़िया एडवाइस लोगों के लिए ये है, जो यमुना में जाना चाहते हैं वो अपने शरीर पे जो जिनके हाथ भी कहीं कटा हुआ कोई निशान या घाव है वो तो बिल्कुल यमुना में ना उतरें। जिनको बिल्कुल नॉर्मल स्किन है वो एक सूती कपड़े पहन के नहाने से पहले पूरे शरीर पे वैसलीन की पतली सी परत लगा के और यमुना में नहाने के बाद घर आके जरूर साबुन और पानी से नहाएं। ये एडवाइस जरूर फॉलो करें, अदरवाइज उसके कुछ दुष्परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण सुझाव जो आपको अभी डॉक्टर साहब ने दिए हैं कि अगर इनको आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं, तो आप शायद अपनी बहुमूल्य ज़िंदगी को बचा सकते हैं और आने वाले अपने त्योहारों को एक नया रूप दे सकते हैं और नए ढंग से उनको मना भी सकते हैं, क्योंकि ये एक सिविक सेंस होता है, ये एक जिम्मेदारी होती है वहाँ के नागरिक की और वहाँ रहने वाले लोगों की कि आप उस जगह को साफ रखें, उस पानी को साफ रखें जिसका आप सेवन कर रहे हैं और उन चीज़ों से बचाव करें जो आपके लिए हानिकारक हैं। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।